रूस यूक्रेन का मामला, आईसीजे में भारतीय जज ने रूस के खिलाफ दिया वोट। अक़वाम मुत्तहिदा को रूस को इंतबाह, यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने का इशारा। आने वाले दिनों में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अलग थलग पड़ सकते हैं। भारत ने दोनों ममालिक को बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की अपील, ताहम यूक्रेन की बराह रास्त मदद का तज़किरा तक न किया। श्रीनगर शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके शंकरपोरा नवगाम में गुज़श्ता रोज इनकाउंटर के बाद पथराव के वाक़यात पेश आए। पुलिस ने आज कार्रवाई शुरू करते हुए 15 अफराद की गिरफ्तारी लाई अमल में। मजीद गिरफ्तारियां होने की भी इतलात। शंकरपोरा इनकाउंटर के बाद कल शाम तक इलाके में झड़पों की मिली थी खबरें। लालपोरा कुपवाड़ा के पंडित फैमिली गुज़श्ता 70 बरसों से रिहाइश पजीर बुजुर्गों की इमदाद के बाद नौजवान पौध ने मुसलमानों के साथ रहने को दी तरजीह। खुशी और गम के मौके पर मकामी मुसलमानों ने हमें सहारा दिया, परवरिश में भी मदद की। खराब हालात के चलते चाचा, ताया और रिश्तेदार जम्मू भाग गए। हमने कम उम्री में जो फैसला किया सही साबित हुआ। पंडित घराने की लालपोरा कुपवाड़ा से आप बीती। और वादी में दर्जे हरारत मामूल से 11 डिग्री ज्यादा। 18 मार्च तक मामूल से ज्यादा दर्जे हरारत होने का इम्कान। 19 और 20 मार्च को मगरिबी हवाएं फिर वादी होंगी दाखिल। हल्की बारिशों का इम्कान। ग्लेशियर माई अप्रैल में आहिस्ता आहिस्ता पहले ही पिघलना शुरू हुए। महकमे मौसमियात ने 19 बारिश को मौसम में तब्दीली का किया ऐलान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजुम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। आप टेलीविजन चैनल की नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से आलमी सतह पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस प्रोग्राम को बेक वक्त देख रहे हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन के बीच में तकरीबन 1 माह होने को आया जब अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। हालांकि अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय ममालिक और बाकी ममालिक ने भी रशिया से अपील की थी कि यूक्रेन में मामलात को इफ़ाम व तफ़हीम के जरिए हल करें। अब बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। आलमी अदालत में रूस और यूक्रेन का मामला दिलचस्प माहौल में दाखिल हुआ है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय जज ने यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ वोट दिया। चीन के जज ने इन 2 अरकान में से एक थे जिन्होंने अदालती हुक्म के खिलाफ वोट दिया। एक हैरान कुन इकदाम में अक़वाम मुत्तहिदा के अदालती इदारे में हिंदुस्तानी जज जस्टिस दिलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ वोट दिया। दिलवीर भंडारी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अक्सरियत के हक में वोट दिया, जिससे आलमी अदालत के नाम से जाना जाता है। जस्टिस भंडारी 27 अप्रैल 2012 से आईसीजे के रुकन है। वो 6 फरवरी 2018 से 9 साल की मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हुए। आलमी अदालत में भंडारी की नामजदगी हुकूमत की हिमायत से हुई है। ताहम वोट को रूस यूक्रेन तनाज़ा की उनकी तशरीह की बुनियाद पर आजाद तस्वुर किया जाता है। इससे वाक़यात पर हिंदुस्तान के सरकारी मौक़िफ़ से उलझाया नहीं जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के अदालती इदारे ने रूस से कहा कि वो यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोक दे, यह कहते हुए कि इससे क्रेमलिन की तरफ से शदीद तशवीश है। अमेरिका ने बुध के रोज बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के इस हुक्म का खैर मकदम किया, जिसमें रूस से यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर मुअत्तल करने को कहा गया था। भारत के जज ने रूस के खिलाफ वोट दिया, जबकि चीन के जज ने हुक्म की मुखालफत की। इससे एक अहम फैसला करार देते हुए महकमा खारजा के तर्जमान नीड प्राइस ने कहा कि आईसीजे ने वाजिया तौर पर और गैर वाजिया तौर पर रूस को हुक्म दिया कि वह अपनी फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर मुअत्तल कर दे। भारत ने अब तक दरमियान बुनियाद रखी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन रूस तनाज़े पर वोटिंग से परहेज किया है।
اس نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ مذاکرات پر توجہ دیں اور دشمنی کو ختم کر دیں. لہذا جسٹس بھنڈاری کی پوزیشن نئی دلی کے سرکاری رابطے سے بہت مختلف نظر آئی. ادھر وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ہندوستان رعایتی خام تیل کی روسی پیشکش کو قبول کر کے پابندیوں کی خلاف ورزی کرے گا. اس امکان سے متعلق ایک رپورٹ کے بارے میں پوچھے جانے پر کہ بھارت رعایتی خام تیل کی روسی پیشکش کو قبول کر سکتا ہے، ساکی نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پابندی کی خلاف ورزی کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی سوچیں کہ جب اس وقت تاریخ کی کتابیں لکھی جا رہی ہوں تو آپ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. روسی قیادت کی حمایت اس حملے کی حمایت ہے جو ظاہر ہے کہ تباہ کن اثرات مرتب کر رہی ہے. محترمہ ساکی نے مزید کہا کہ بھارت نے یوکرین پر روسی حملے کی حمایت نہیں کی. نئی دہلی نے مسلسل تمام اسٹیک ہولڈر سے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دی ہے، تاہم انہوں نے روس کے خلاف اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں میں حصہ نہیں لیا. ناظرین، پرسوں رات اور کل دن میں نوگام شنکرپورہ گنائی محلہ میں محاصرہ ختم کر دیا گیا اور جرم اختتام پذیر ہونے کے بعد جموں کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا کہ 3 مقامی ملیٹنٹوں کو جاں بحق کیا گیا. اسی بیچ میں آج جموں کشمیر پولیس نے گزشتہ شب اس علاقے میں گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. عین شاہدین کے مطابق ویڈیو حاصل کرنے کے بعد تمام ثبوت اور شاہد آنے کے بعد اس بات میں کوئی بھی قباحت نہیں کہ جن نوجوانوں نے شنکرپورہ نوگام کے آس پاس میں ریلوے ٹریک پر رہ کر کئی گھنٹوں تک سیکیورٹی فورسز یا حفاظتی عملے پر پتھراؤ کیا، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. گزشتہ شب سے لے کر ابھی تک 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا، جن پر الزام عائد ہے کہ شنکرپورہ میں اس مکان میں جھڑپ مکمل ہونے کے بعد جب مکمل طور پر جموں کشمیر پولیس اعلان کر رہی تھی کہ اس سائٹ کا رخ نہ کرے جہاں پر بینر لگا ہوا ہے، اس کے بعد بڑی تعداد میں مقامی لوگ وہاں پر جمع ہوئے اور اس گھر کے آس پاس کافی گھنٹوں تک رہے. ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں ابھی پوری طرح سے ایریا سینیٹائز نہ کیا ہو. بعد میں مشتعل نوجوانوں نے وقفے سے سیکیورٹی فورسز پر گولیاں چلائی اور جموں کشمیر پولیس نے آج اپنی کارروائی کو عمل میں لا کر درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کیا. ان کے خلاف الزام عائد ہے کہ انہوں نے انکاؤنٹر کے بعد اور انکاؤنٹر کے دوران بھی پتھروں کا استعمال کر کے سیکیورٹی فورسز اور آپریشن کے بیچ میں بڑی مداخلت کرنے کی کوشش کی. ناظرین، شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کا دور دراز علاقہ لولاب ہے. علاقہ لولاب میں گزشتہ 70 برسوں سے ایک پنڈت گھر رہتا ہے. کہانی اس لیے دلچسپ ہے، رپورٹ اس لیے بڑی خوبصورت ہے کیونکہ اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 100% ہے، لیکن اس بیچ میں واحد گھر جو ہے وہ پنڈت یہاں پر رہائش پذیر ہے. گلستان نیوز نیٹ ورک کے نمائندے شمیم احمد کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پنڈت گھرانوں کی نئی جنریشن نے کہا، کسی وقت میں جب حالات بہتر تھے تو مسلمانوں کے ساتھ بڑا تال میل تھا، حالات خراب ہوئے اس کے بعد چاچا، تایا اور باقی رشتہ دار جموں اور ملک کی مختلف ریاستوں یا زیر انتظام علاقوں کی طرف ہجرت کرتے نظر آئے. لیکن اس وقت بتایا گیا کہ کم سن بچے جب 5، 8 اور 9 برس کے تھے تو انہوں نے ضد کی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ہم کہاں چلے جائیں، ہم مائنورٹیز میں ہیں. محبت، پیار بہت زیادہ ملا اور اس پیار کو ہمیں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مشکل وقت میں خوشی اور غم کے موقع پر مسلمان برادری آتی ہے اور تمام لوازمات پورے کرتے ہیں. یہ جموں کشمیر میں ایک لولاب کپواڑہ کا گھر نہیں بلکہ بانڈی پورہ کا آجر، کلوسا، شپین کا زین پورہ، کلگام کا دور دراز علاقہ ہو، ترال کے دور دراز علاقے میں ہر پنڈت گھرانے کی جو جموں کشمیر میں مستقل طور پر ناساز حالات کے باوجود بھی یہاں رہائش پذیر رہے. حالات ایسے ہی تھے لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان کے مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی. ناظرین، کہانی اور رپورٹ اس لیے بڑی لازمی ہے کہ کچھ فلموں کو تیار کر کے بالی ووڈ میں باکس آفس کو ہٹ کرنے اور دنیا بھر کو اور ملک کو گمراہ کرنے کی کوششیں لگاتار جاری ہے کہ شاید بیتے 30 یا 40 برسوں میں صرف نقصان ایک طبقے کا ہوا. دوستو، نقصان انسان کا ہوا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
किसी भी उम्र का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जात का हो। गुज़श्ता 30-35 बरसों में अगर नुकसान हुआ वो सिर्फ एक इंसान का हुआ। अगर नुकसान हुआ तो बच्चों के वालिद के साये का नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ तो बूढ़े कांधों पर नौजवान बच्चे की लाश उठाने का हुआ। वो किस मजहब से ताल्लुक रखता था, वो किस रंग का था, वो बात की बात है। इसी बीच में मकामी लोगों के साथ मिलजुल कर एक घर तामीर किया गया। ये बड़ी दिलचस्प खबर है क्योंकि मकामी मस्जिद कमेटी ने पंडित घराने को बसाने का इंतजाम किया, घर तामीर करवा के दिया, क्योंकि गुर्बत, इफलास, परेशानी के आलम में जब बुजुर्ग लोग हिजरत कर गए नगरोटा से लेकर दूसरे जगहों तक, तो इन्हें रहने के लिए घर तक नहीं था। मस्जिद कमेटी लालपुरा ने इंतजाम करके वाहिद घर में रहने वाले पंडितों को घर बना के दिया। हालात खराब थे, मुसलमानों ने हमारी परवरिश की और कम उम्री में ही जब वो यतीम हो गए तो उन्होंने मुसलमानों ने सहारा देकर उन्हें उस चीज का एहसास नहीं होने दिया जितना कंपनसेट करना चाहिए था। इस गम और गुस्से का वो सारा हक मुसलमानों ने अदा किया। ये कश्मीर है और यही कश्मीरियत है। रिंकू कुमार भट्ट आरो लालपुरा लोलाब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा लालपुरा मे मदर तो सह पेमोज तस सहारा बी डिलीवरी नौकरी करा। यम वक्त ये हालात खराब गई तुह कोता टाइम गो ये गो यम हालात खराब गो स्टार्ट पे बस स्टार्ट बचपन पे ये बुढ़ाप तुक तम सद मोल तुक जद सोरे ये लालपुर रोजान जल कुछ जाए ये हालात खराब गई नमस गई पेतर पाड़ पेतर वेतर अम चल सिर्फ ये गो तम सात त्रिक ये लकट लकट गुजरा मोल तथ मज कुनतमस मज कुनमतस मज गुजरा मोल नमतस मज चल पंडित अमन वोनुक नमो दुख ये चूक तम बटगर तम चल तो यह रोद ये पुन आयाल ये अमन सत वथ बीठ प्रसन गोरुक असल पे पे खुद आला कोर अमन दो खुदा नश जवाब दिन तो अस कोर पे खुद अजाफ वनकस यह बोझ समझा तो यह असल तो ये असल ये पक ये पगह ये पगह। लालपुरा कुपवाड़ा की ये खूबसूरत रिपोर्ट आपने देखी और उसके बाद मुसलमानों ने और कश्मीरी पंडितों ने भाईचारे को किस तरह से फरोग दिया। और कोई भी मजहब किसी भी जगह इजाजत नहीं देता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाएं, बल्कि सलाह समझौते के साथ, इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मसाइल हल करने का इंदिया भी मिलता है। नाज़रीन, अब द कश्मीर फाइल मूवी की बात करते हैं। द कश्मीर फाइल नामी मूवी जब बॉक्स ऑफिस पे अब आने लगी, उसके बाद सियासी तौर पर, चूंकि जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर में इस वक्त सियासत का बड़ा पारा चढ़ा हुआ है, और इसी बीच में इस फिल्म को 10 में से 10 मार्कस देने लगे लोग, ये देखते हुए कि स्क्रीनिंग कमेटी, बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड का जो अपना मिजाज है, कई बार तो बॉलीवुड की मूवीज में कई मुल्कों को कई फौजों के साथ लेकर उन्हें शिकस्त दे दी गई। फिल्में बनती हैं ताकि बॉक्स ऑफिस में और माशरे में इससे एक सीख हासिल की जा सके। लेकिन द कश्मीर फाइल में जो मूवी का बेशतर हिस्सा है कि कश्मीरी पंडित जब हिजरत करते हैं तो उनके मसाइल, मुश्किलात और मसाइब का कौन जिम्मेदार है, ये एक अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा रुख है, मुसलमानों ने मुश्किल हालात में, या दूसरी माइनॉरिटीज ने, या दूसरे लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, उनके घरों से भी लाशें उठी, उनके भी घर उजड़ गए, उनकी भी बस्तियां उजड़ गई, और उनका कसूर जो है कदर मुख्तलिफ था। किसी शख्स को किसी नाम पे मारा गया, किसी शख्स को कोई और नाम देकर मारा गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के इंतहाई अहम पंडित लीडर है राकेश पंडिता, उन्होंने कुछ देर पहले अपने वीडियो मैसेज में कहा, बेहतर होता इस मूवी में यकतरफा कहानी का किरदार न निभाया जाता, बल्कि किरदार मुस्बत, मनफी होते हैं और तमाम पहलुओं को इस फिल्म में समेटा जा सकता था, ताकि सियासत जो है वो मुस्बत तरीके से की जाती, न कि मनफी तरीके से। राकेश पंडिता के अल्फाज। बाहियत कश्मीरी पंडित, और आज का जो मौजू मेरा है कि जो रिसेंटली फिल्म कश्मीर फाइल रिलीज हुई है, मेरा मानना यह है कि 1990 ये एक बहुत बड़ा तूफान था, जिस तूफान ने दरख्त के हर जड़ों को हिला के रख दिया था। मुझे
फिल्म बनाने पर कोई एतराज नहीं है। वाकई जो कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है वो काबिल मजम्मत है, लेकिन अगर इस फिल्म में दूसरे फिरीके की और भी ध्यान दिया होता, जिन्होंने अपने हजारों की तादाद में अपने मासूम बच्चों को, औरतों को, नौजवानों को कब्रिस्तानों में सुबर्द खाक किया है, और मेरे मन में एक सवाल भी उठता है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक सोई थी, जिनको फिल्म के जरिए ही पता चला कि कश्मीर में माजी हालात क्या थे और आज क्या है? इसका मतलब तो मुझे यही समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट आज तक पंडितों के साथ मारूफ कश्मीरी पंडित लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में द कश्मीर फाइल्स नामी पर अब सियासी बयानबाजियां भी काफी आ चुकी हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर कायद और साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल मोहम्मद खुर्शीद आलम ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया, फिल्म हकीकत से बईद है और जो असल हकायक है उसको भी सामने लाना चाहिए था। यकतरफा कहानी को प्ले करके इंतशार पैदा करने की कोशिशें जारी हैं। पंडित 650 साल इस रियासत में स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी होने के बावजूद इंतहाई बावकार और बाइज्जत तबके के तौर पे जिंदा रही है। कभी एक्सोडस नहीं हुआ, कभी उनको यहाँ से निकाला नहीं गया, कहीं जोर जबरदस्ती से उनका मजहब तब्दील करने की कोशिश नहीं की गई। यू कैन अंडरस्टैंड 3% हम इनके साथ रहे, हमारे असलाफ इनके साथ रहे, इनके और नाज़रीन अवामी मसाइल पर भी आते हैं। जरा जिला बांडीपोरा की तस्वीरें चलाइएगा। ये दूर दराज इलाका बांडीपोरा का चोटी मोला रिन से शुरू होता है और बाबापोरा रोड के आगे जब आप कोटा पथरी पहुंचेंगे तो आपको ये रोड जो है नामुकम्मल दिखेगा। अब रोड पे काम कब शुरू हुआ? 3 बरस कबल, जब जम्मू कश्मीर में हुकूमत हुआ करती थी अवामी, और उस वक्त RNB के वजीर जो थे नईम अख्तर अंद्राबी, उन्होंने इस रोड पे काम शुरू किया था, लेकिन गुजरते गुजरते लम्हात के साथ साथ इस रोड पर काम रोक दिया गया। कोटा पथरी का इलाका है जो कि अरिन बांडीपोरा बाबापोरा रोड के आगे का इलाका पड़ता है। क्योंकि इस इलाके में गुजर पहाड़ी कम्युनिटी में गरीब लोग रहते हैं, लिहाजा उनकी रसाई आला अफसरान तक नहीं है। मैंने कुछ देर पहले जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मज़कूरा डेप्यूटेशन उनके दफ्तर में अपना दरख्वास्त जमा कराएं और बाकी का काम जो है कुछ वक्त के बाद इस रोड पर बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू किया जाए। कोटा पथरी के मकामी लोगों, जिनमें गुजरों की तादाद अच्छी खासी है और रिहाइश पजीर है, और सड़क राब्ता न होने की वजह से कई बार उन्हें मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। और अब नाज़रीन मौसम से मुतल्लिक आपको जानकारी दे दूं कि मार्च के महीने में अमूमन जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर प्रोविंस और उसके बाद भद्रवा, डोडा, किश्तवाड़ वगैरह में बारिशें बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन 2022 आते आते इन बारिशों को कहां से आपने गायब पाया? रिपोर्ट में देखिएगा कि असल सूरत हाल क्या है। वादी कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है, जिससे आने वाले महीनों में पानी की किल्लत और कई खदशात ने जन्म लिया। माहिरीन का कहना है कि कई दिनों से मगरबी हवाओं का दाखिल न होना दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत होने की एक वजह हो सकती है। अमूमन माह मार्च में दर्जा हरारत जो है वो कम हुआ करता था, लेकिन अब की बार ये दर्जा हरारत मई के महीने का हमें नजर आने लगा है। यानी आज का जो दर्जा हरारत है ये अमूमन मई के महीने में हमें दिख रहा था। ताहम इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि 19-20 मार्च को बारिशें मुतवक्को है, जिससे दर्जा हरारत में कमी वाक़या हो सकती है। बता दें कि वादी में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 10 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हो चुका है, जबकि शबाना दर्जा हरारत में मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वादी में दर्जा हरारत 18 मार्च तक मामूल से ज्यादा ही दर्ज होने का इम्कान है। 19-20 को दोबारा मगरबी हवाएं वादी दाखिल होगी और बारिशें मुतवक्को है। वाज़ेह रहे कि माह मार्च बारिशों का महीना होता था, लेकिन इस साल इस माह के दौरान
खास बारिशें नहीं हुई, जिसकी सबसे बड़ी वजह ग्लेशियर मई अप्रैल में आहिस्ता आहिस्ता पहले ही पिघलना शुरू हुए हैं। वाज़ेह रहे कि जो ग्लेशियर है वो मई में पिघलना शुरू होते थे, लेकिन इस साल कबल अज वक्त ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए। और अब नाज़रीन एक और अहम मौजू, जम्मू कश्मीर में फी फिक्सेशन कमेटी का हुक्मनामा अपनी जगह, लेकिन मुसलसल और मुतवातिर तौर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अपने तरीकेकार में कोई तब्दीली नहीं आई। फी फिक्सेशन कमेटी मानती है कि 12% इजाफा आप उस फीस में कर दें जो आपने 2019 में लिया। 2019 में लेने के बाद जो आपने फी फिक्सेशन कमेटी का फी वसूल करना था वो कितना तय किया गया था, ये फिक्सेशन कमेटी ने अपने ऑर्डर में जारी नहीं किया। मिसाल के तौर पर अगर 2019 की फी फिक्सेशन कमेटी ना थी या फैसला जो था प्रैक्टिस में नहीं था, तो उस वक्त अगर 1800 रुपया चार्ज करते थे, आज आपको 1200 रुपया और बढ़ा दिए गए। फी फिक्सेशन कमेटी हालांकि कहती है कि यह हुक्मनामा आर्जी है, इस पे और गौर करने की जरूरत है। तो अब इसी बीच में आज श्रीनगर में एक बार फिर जी अनवार नमूदार हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने एक बार फिर सरकार से मुतालबा किया कि तमाम मामलात को, तमाम सूरत हाल को मलहूज नजर रखा जाए, फैसला एक तरफा न हो जाए। और उन्होंने कहा कि सरकार कुछ स्कूलों पर मेहरबान हो चुकी है, बाकी स्कूल जैसे उनके खाते में नहीं आते। अब यह फैसला करना वालिदैन ने है कि वो जम्मू कश्मीर में फिक्सेशन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है 2019 के बाद जब स्कूल दोबारा खुले तो आपको 12% और चार्ज देना होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जोमा है उनकी आरा कदर मुख्तलिफ है। वो कहते हैं सरकार ने मेहरबानी तो कर दी लेकिन बहुत कम कर दी। रिसेंटली ट्रांसपोर्ट रेट कार्ड के ताल्लुक से जो कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हो गई, हम ये जानना चाहेंगे कि मिनिमम खर्चा पर चाइल्ड पर सीट 2000 रुपये के आसपास है। अब फीस कमेटी का जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि 2019 के बाद से आपको नहीं बढ़ाना है। अब जो बढ़ाना स्कूल खुलने के बाद वो 12% आपको बढ़ाना है जो आप ले रहे हैं। मैं फीस कमेटी से पूछना चाहूँगा कि खुदारा बताइए, अगर किसी स्कूल की 800 फीस है तो दूसरे स्कूल की 3000 फीस है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में साबिक स्पीकर रह चुके और MLA ईदगाह रह चुके मुबारक गुल ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर खामोश एहतजाज किया। तस्वीर में आप देख पाएंगे जनाब मुबारक गुल साहब जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं से शुमार किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट असेंबली में 3 बार मेंबर असेंबली, 1 बार स्पीकर और साबिक वजीर आला जब उमर अब्दुल्ला थे तो उनके दौर में उनके एडवाइजर भी थे। यानी इतने बड़े ऊंचे ओहदों तक पहुंचने के बाद एक अवामी मसाइल लेकर आज वो प्रेस कॉलोनी में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि जो लोग नशेली अद्वियात का कारोबार करते हैं, नशेली चीजों का कारोबार चलाते हैं, उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया जाना चाहिए, यानी PSA लगाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करने के बाद, छोड़ देने के बाद इनके हौसले कम नहीं होते बल्कि और बढ़ जाते हैं। एक साबिक असेंबली का जब स्पीकर श्रीनगर में एहतजाज कर रहा हो, खबर की नवियत बढ़ी है, खबर की अहमियत बढ़ी है। और इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से मरकज से कवानीन में अमेंडमेंट करके जो लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का भी मुतालबा किया। एक तो ये ड्रग मैनेज जो यहाँ चल रहा है, जो आपका भी चैनल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, उसके लिए हमने आज यह किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम सेमिनार करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे, वहाँ पे अवेयरनेस करेंगे। और जो हमारे सोसाइटी के वॉलंटियर्स हैं थ्रू आउट स्टेट, वो भी अपने अपनी जगहों पे ये देखेंगे कि कहाँ कोई इसमें जो सप्लाई तो नहीं कर रहा है ड्रग, उनके लिए हम चाहते हैं सख्त इकदाम हो। नाज़रीन के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। नई दिल्ली जाने से कबल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में नशीले अद्वियात के कारोबार में इजाफा होता जा रहा है। इनफरादी तौर, इज्तिमाई तौर आइमा मसाजिद और खतीब हजरात और मुख्तलिफ रिलीजियस हेड्स अपने अपने उन जगहों से, मजहबी मकामात से जहाँ पर वो हजारों की तादाद में जमा गफीर से खिताब करते हैं, नशीले अद्वियात का जिक्र जरूर करें। और जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें अलग थलग करना लाजमी नहीं है, उनका इलाज और मुआवजा करना चाहिए। और जो लोग उसमें मुलविस हैं फौरी तौर पर पुलिस को मुत्तला करें ताकि
कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सके। अपने मेजबान तजम्मुल को रुखसत चाहिए। अल्लाह हाफिज।